जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पापों को तारने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में कि ये कब आ रहा है, इसका मुहूर्त क्या है, पारण विधि क्या है। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को पड़ने वाला है। तो सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे जाने या अनजाने में कोई पाप न हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो। धर्म शास्त्रों में एकादशी को विष्णु स्वरूप माना जाता है। इस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से जो है भगवान को उतना संतोष नहीं मिलता है जितना कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मिलता है। पाप मोचनी एकादशी को जो है हिंदू पंचांग के अनुसार जो है लास्ट एकादशी कहा जाता है। जी हाँ, ये साल की आखिरी एकादशी भी इसको बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इस एकादशी का जो है शुभ मुहूर्त क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से योग जो है इस दिन पर पड़ रहे हैं। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम को 4:14 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन जो है 5 अप्रैल 2024 दोपहर को 1:28 पर इसका समापन हो जाएगा। तो ऐसे में पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत है वो 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा उदय अनुसार, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में उदय तिथि को मान्य किया जाता है। वहीं जो व्रत का पारण समय है वो 6 अप्रैल को होगा सूर्य उदय के बाद। पारण का जो है समय अभी आप नोट कर लीजिए, 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से लेकर के 8:37 तक पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। इस दिन स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान की पूजन करें। दान पुण्य के कार्य करने के बाद ही आपको पारण करना चाहिए। इस साल पाप मोचनी एकादशी पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि पर रुद्राभिषेक हेतु दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। एकादशी तिथि के दिन साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यह व्रत घनिष्ठा नक्षत्र में रखा जाएगा। तो इस दिन साध्य योग सुबह 9:55 तक रहेगा और इसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। वहीं घनिष्ठा नक्षत्र शाम को 6:07 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से जो है 12:50 के बीच रहने वाला है। इन दोनों योगों में पूजा पाठ करने से लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। इस दौरान शिव जी का रुद्राभिषेक करना परम फलदायी होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान शिव दोपहर को 1:28 तक कैलाश पर्वत पर विराजमान रहने वाले हैं। तो इस दौरान भक्त भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस योग में भगवान शिव का अभिषेक करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती को एक बार दशमी तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन में उसको चावल नहीं खाना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत जो है आपको षडोपचार से जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान के समक्ष बैठकर भगवत गीता का पाठ करें अथवा श्रवण करें। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करने का भी बहुत महत्व बताया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि इसकी पूजा विधि आपको किस प्रकार से करनी है। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन जो व्रत होता है एकादशी का वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। तो आपको दशमी तिथि के दिन एकदम प्योर सात्विक खाना खाना है और खाने में जो है आपको चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, ना प्याज लहसुन का उपयोग करना है। और अगले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठ करके जो है गंगा जल से पानी से आप स्नान कीजिए। यदि कोई नदी अगर हो आपके आसपास पवित्र नदी तो आप वहाँ पर जाकर स्नान कीजिए, और अगर नहीं है तो आप घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिए। फिर उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात पूजा स्थल पर आप दीपक जलाकर व्रत का संकल्प करें। ऐसा करने के पश्चात विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें और साथ ही पंच फल व खीर का भोग अर्पित करें। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें तुलसी पत्र जरूर होना चाहिए। ऐसा करने के बाद श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप चाहें तो आप कनक
कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और पूजा के अंत में आरती करना ना भूलें। मान्यता है कि बिना आरती के पूजा का फल प्राप्त आपको नहीं होता है। इस दौरान आपको भगवान विष्णु को जो है तिल जरूर से चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन तिल चढ़ाने से जो है आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल भी मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी जो है माना गया है। पुराणों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से आपको पूजा करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त दुख दोष दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्पमाला, पुष्प, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, गंगा जल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। इससे आपको अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है उसमें पाठ में जो है भगवान विष्णु के 1008 नामों का जो है वर्णन किया गया है। जो कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या करती है तो ऐसा कहा जाता है कि यदि जीवन में कोई रास्ता ना मिल रहा हो या फिर कोई काम आपके ना बन रहे हो या ऐसा लग रहा हो लाइफ में कि सब कुछ अंधकारमय हो गया है और हमें नहीं पता कि हमको किस दिशा में जाना है, तो उस ऐसे व्यक्ति को जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना चाहिए। ऐसे में उसको जो है रास्ते मिल जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, धन आगमन के, उसकी सुख संपदा को बढ़ाने के रास्ते उसके पास आ जाते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कुछ उपायों के बारे में कि भगवान विष्णु को जो है एकादशी के दिन, इस एकादशी के दिन आपको कितने तरीके के जो फूल जो है अर्पित करने से क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो एकादशी पर आपको जो है कमल की फूल जरूर से भगवान विष्णु पर चढ़ाना चाहिए। तो भगवान विष्णु को कमल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उसमें यदि कमल का फूल पीले रंग का हो तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीले रंग का कमल भगवान को अर्पित करने से उपासक की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। कमल का फूल यदि नहीं है तो आप गेंदे का फूल चढ़ाइए, वो भी पीले कलर का होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जो है पीले पीताम्बरधारी कहे गए हैं। तो आप पीले कलर का फूल इनको ज़रूर से चढ़ाएं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गेंदे के फूल चढ़ाने से क्या होता है। गेंदे का फूल चढ़ाने से मिलेगा आपको भगवान विष्णु देव का आशीर्वाद। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गेंदे के फूल चढ़ाने से वो खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु को जो है गेंदे का फूल प्रिय भी बहुत होता है। तो गेंदे का फूल सहजता से मिल भी जाता है। गेंदे के फूल अर्पित करने से उपासक की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हों वो तुरंत ही दूर हो जाएं। इसके साथ सुख और ऐश्वर्य भी मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने के दौरान उनको गेंदे की फूल जरूर से चढ़ाएं। और जितनी बार भी आप भगवान विष्णु का एक एक नाम अगर लेते जाते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते समय, तो आप जो है उनको एक एक फूल करके 1008 फूल भी चढ़ा सकते हैं। यदि 1008 फूल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप फूलों की पत्तियां भी उनको अर्पित कर सकते हैं। तीसरा फूल आता है कदम्ब का फूल। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि को कदम्ब का फूल भी बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उपासक यदि एकादशी के दिन पूजा करते हुए कदम्ब का फूल भगवान हरि को चढ़ाता है तो वे जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। चौथे फूल के बारे में अगर हम बताएं तो वो फूल है चमेली का फूल। एकादशी के दिन कई उपासक उपवास भी रखते हैं। इस दिन यदि लोग विधिवत तरीके से भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद साथ चमेली के फूल चढ़ाएं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है। विष्णु की उपासना करने से मनोवांछित फल मिलता है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु भाग्य के प्रदाता कहे गए हैं, तो यदि आप उनको इन फूलों से पूजा अर्चना करते हैं तो आपके भाग्य सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। 5वें नंबर का जो फूल आता है वो आता है गुलाब का फूल। भगवान विष्णु को गुलाब का फूल अर्पित करने से वे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की पूजा करते समय व्यक्ति को अलग अलग तरीके के सुगंधित पुष्प अर्पित करें तो जीवन उनका सफल हो जाता है। और गुलाब का फूल जो है वो माता लक्ष्मी का भी प्रिय है। तो यदि आप भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। तो आइए अब हम ये जानेंगे कि आपको आज के दिन जो है यानी कि पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या करना है। तो एकादशी के दिन जो है दान दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप किसी ज़रूरतमंद को दान दक्षिणा नहीं देते हैं। इसीलिए इस दिन आपको दान ज़रूर से करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं। नहाने के बाद तुलसी के पौधे में जल ज़रूर से चढ़ाएं। दिन भर कुछ नहीं खाना है। अगर संभव ना हो सके तो फलाहार आप कर सकते हो। यदि आप एकादशी के दिन जो है दान करने में सक्षम नहीं है या उस दिन कोई आपको नहीं मिलता है जिसको आप दान दे सकते हैं, तो आप जो है एकादशी के दिन जो है दान निकाल करके दूसरे दिन भी दान कर सकते हैं। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए और किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान भी करना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी की परिक्रमा करना चाहिए। शाम को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विधि विधान के साथ आपको पूजा जरूर से करना चाहिए। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना है। इससे भगवान आप पर जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब हम ये जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी के दिन आपको क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो नहीं करना है। तो पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि एकादशी के दिन चावल एवं किसी भी तरीके का तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। इस नियम की अनदेखी करते ही आपका व्रत जो है टूट जाता है, इसलिए इस दिन चावल खाने से बचें। एकादशी के दिन भगवान काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े ज़रूर से पहनना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। ना नाखून कटवाने चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को जो लोग ये व्रत करने वाले हैं। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी में आपको जल चढ़ाना चाहिए। पूजा में चढ़ाने के लिए जो है आपको एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ करके रख लेना है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किसी भी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि एकादशी के दिन जो है व्यक्ति को बाल नाखून आदि भी नहीं कटवाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके घर में कंगाली आती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को भूल से भी किसी दूसरे के द्वारा दिया गया अन्न जो है दान में नहीं लेना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। गुस्सा ना करें। घर में किसी से भी तरीके का कोई भी वाद विवाद या कलेश करने से बचना चाहिए। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु धर्मोत्तम पुराण के अनुसार इस एकादशी व्रत में आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। इस व्रत में उपवास करने का विधान बताया गया है, जिसमें सिर्फ आपको फलाहार ही करना चाहिए। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी के दिन गंध युक्त चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर और मन को अशुद्धता को बढ़ाती हैं हमारे शरीर के अंदर। इसीलिए इस दिन लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन चावल खाने से भी परहेज करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत में आपको क्या क्या खाना है। तो अगर व्यक्ति की सेहत ठीक नहीं रहती है तो वह फलाहार या जलीय व्रत रख सकते हैं। निर्जला उपवास रखने से पहले दशमी तिथि के एक दिन पहले सात्विक खाना ही खाना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना विधि विधान से करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत में आप फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। तो शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत कर रहे व्रती को एक बार दशमी तिथि को जो है सात्विक खाना खाना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने और फिर मन में व्रत का संकल्प कर लीजिए। हल्के मतलब कि आपको पीले रंग के कपड़े जरूर से पहनना है। तो इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद पंचामृत से भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराकर पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने धूप दीप जलाएं, आरती करें और व्रत की कथा पढ़ें, क्योंकि बिना कथा पढ़े ये व्रत भी अधूरा ही माना जाता है। और जो इस व्रत की कथा है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सात्विक रहते हुए जितना संभव हो सके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए। इस दिन घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना कई गुना फल इसको जो है बढ़ा देता है। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन दान करना उत्तम माना जाता है। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को अन्न, मिठाई, फल, वस्त्र, पुस्तक आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अन्न दान का करने से जो है घर में सुख, समृद्धि, संपन्नता का वास सदैव के लिए रहता
है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आपको भगवान विष्णु के स्मरण करते हुए किसी मंदिर या पवित्र नदी या सरोवर में अथवा तुलसी के पास या पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीपदान कर ज़रूर से करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यदायी जो है माना जाता है। दीपदान करने के लिए आटे के छोटे छोटे दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा तेल या घी डालकर पतली सी रुई की बत्ती बनाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर जो है रखकर नदी में प्रवाहित भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। आप यदि चाहें तो अपने घर में भी जो है दीपदान कर सकते हैं। आपको एक दोना ले लेना है, यानी कि पत्ते का जो दोना होता है उसमें आपको फूल ले लेने हैं, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं और उसमें आपको एक मिट्टी का दिया रख लेना है। उसमें आप घी का दिया पर दीपक जलाएं। विष्णु भगवान की पूजा में घी का दीपक बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है और उसको बस आपको प्रज्वलित कर देना है और शाम के समय जब प्रदोष काल चल रहा हो तो उस समय आपको भगवान विष्णु के समक्ष उस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपदान का जो महत्व है वो हमारे शास्त्रों में कई गुना ज़्यादा इसका जो है पुण्य फल बताया गया है। घर में दीपदान करने से ज़्यादा जो है अगर आप किसी मंदिर में दीपदान करते हैं तो उसका जो है 10 गुना ज़्यादा फल बताया जाता है। तो इस तरीके से आप जो है दीपदान कर सकते हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।